तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे C6H14 के कितने आइसोमर बनेंगे। बनाओ जरा। भाई मास्क लगा के बैठ जाओ सब जने, फ्लाइंग आ गई है चेक करने के लिए। और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो आराम से। गुड मॉर्निंग। बनाओ C6H14 के कितने आइसोमर बन सकते हैं, चेन पोजीशन सब मिला मिलू के। बन गए क्या? कितने बने? 5 बनेंगे। वेरी गुड। देखिए कैसे। पहले तो आपको पता है 5 कार्बन या 5 कार्बन से ऊपर आएंगे तो हम लोग 3 फॉर्म बना सकते हैं उसकी, एन आइसो और क्या नियो। तो एन बना लो सबसे पहले, तो आइसो बना लो और नियो बना लो। तो कितने 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये तो एन हेक्सेन बन गया। आइसो में 3 2 5 1 6 बन गया और नियो में 5 और 1 6। तो एन आइसो नियो तो बन गए। अब एन में तो आप कुछ ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, एन में तो हम कुछ ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। इसमें कर सकते हैं, ये वाला सबसे उठा करके अगले वाले पे लगा दे तो एक इसका कौन सा आइसोमर बन गया, ये चेन बना गया, पोजीशन बना ना, 2 3 5 2 3 5, कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। ठीक, ये आपस में क्या है, कौन सा आइसोमर, पोजीशन है। ठीक है, अब इसको और उठा के आगे लगा सकते हैं क्या? क्यों? यही बन जाएगा, इसमें और कोई संभावना नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम लोग इस तरह से करें, ये वाला न्यू का उठा करके इस पे लगा दें, ये न्यू वाली कंडीशन थी, ये उठाया और अपन ने इसको यहां लगा दिया, इस वाले कार्बन को उठा के यहां लगा दिया। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। कितने बनेंगे? 5 बना लो, 5।
ले कॉपी। हटाएं इसको। नेक्स्ट C5H11Cl के आइसोमर बनाओ। कितने आइसोमर बन सकते हैं? तरीका वही है। 5 कार्बन है तो n आइसोनियो बन सकते हैं क्या? n आइसोनियो बना करके क्लोरीन की पोजीशन अलग अलग चेंज करके देख लो। बने कितने? 4 नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। हाँ 6 भी नहीं बनेंगे। कार्बन को कहां से हटाएगा? आइसोमर बनना चाहिए, किसी को भी हटा किसी को भी लगा। कार्बन के हटाने से अगर आइसोमर बन रहा है तो बना। हाँ डेरिवेटिव वाले बनेंगे बिल्कुल। C6H5 डेरिवेटिव है 8। वेरी गुड, 8 बनेंगे। बना के देखे। चलो इधर समझो, देखो तरीका क्या बताया। 5 या 5 से ज्यादा कार्बन दिखते हैं तो आपको पता है नियो भी बनेगा। 5 से कम है तो n और आइसो से बनाते हैं हम लोग। तो n आइसो नियो बना करके पोजीशन चेंज करते रहो। देखो इधर बोर्ड पे n तो क्या बनेगा इसका 3 4 5, ये n बन गया। ठीक है, आइसो ये आइसो बन गया और नियो ये नियो बन गया। ठीक है, अब n में देखो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। Cl जोड़ना है आपको। एक में Cl में यहां जोड़ दूं, अगले वाले में यहां जोड़ दें, अगले वाले में यहां जोड़ दें। 3 तो यहीं से बन जाएंगे n से। यहां जोड़ सकता हूं क्या? क्यों? ये वाला रिपीट हो जाएगा। यहां जोड़ सकता हूं, ये वाला रिपीट हो जाएगा। समझ में आ गई? तो 3 तो इससे बना। तो सिस्टमेटिक करो। देखो आप क्या रेंडमली बनाओगे ना, नहीं बन पाएंगे आप लोग, कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे इसके अंदर। बोर्ड पे देखते रहो, एक बार यहां और एक बार Cl यहां। ठीक है, n के तो यही बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकते। ठीक है, आइसो के बना के देख लेते हैं। आइसो में कहां जोड़ सकते हैं? एक बार यहां जोड़ लो, दूसरी बार यहां जोड़ लो, तीसरी बार यहां जोड़ लो, चौथी बार यहां जोड़ लो। सब अलग अलग होंगे क्या? अरे होंगे, नालायक हो, क्यों नहीं होंगे? नंबरिंग हमेशा इधर से ही होगी। क्यों? अगर ये यहां से होगा तो इसका नाम क्या होगा? अरे चेन कितने कार्बन की? 4 कार्बन की चेन। ये प्रतिस्थापी और ये प्रतिस्थापी,
दोनों में से पहले कौन आएगा? अल्फाबेट के हिसाब से आएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां जोड़ो, नाम बोलो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां जोड़ो, सब अलग अलग आएंगे ना, एक जैसे कहां से हो जाएंगे? ये कार्बन नहीं होता तो फिर 1 और 2 ही बनते, क्योंकि तीसरी बार में ये वाला रिपीट होता है और चौथी बार में ये वाला रिपीट होता, तो इससे 4 जगह के बन सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? नहीं आई? आ गई? तो जहां भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, क्या करके देखोगे? आईयूपीसी नाम बना के देखोगे। आईयूपीसी नाम सेम आ रहा है तो कंपाउंड सेम है। तो यहां पे हो गया, यहां पर हो गया, यहां हो गया और यहां हो गया, बस। और कोई ऑप्शन बन नहीं सकता इसमें। अब नियो को पकड़ो, नियो में कहां लगा सकते हैं हम? यहां लगा दें एक, तो दूसरा यहां लगा दें, यही बन जाएगा। यहां लगा दें, यहां लगा दें, यहां पे ले, मतलब यहां से केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। काउंट कर लो कितने हो रहे, कितने हो रहे? 8 हो रहे। आ गया समझ में? अब बता, जो बालक कह रहा था कि कार्बन हटा दूं क्या मैं, कहां गया वो कार्बन वाला? किसने पूछा था? आ गया समझ में? कार्बन हटा करके तो आप NiSO बना रहे हो। आ गया समझ में? तो आप इस सीक्वेंस में बनाओगे ना तो आप इजीली उसको बना पाओगे, वरना मिस हो जाएगा। आप रेंडमली बनाओगे तो सबसे पहले NiSO बना करके उसमें पोजीशन चेंज करते रहो, सबसे बेस्ट तरीका इसको बनाने का। पिछले वाले में लिख लिया था कितने बन रहे हैं, संख्या लिख ली थी कितने? 5 आइसोमर। एक बालक कह रहा 2 Cl नहीं आएंगे। 2 Cl कहां लगाए? किस वाले में 2 Cl लगा दी? अच्छा ये, अरे Cl थोड़ी है, क्या है ये? मिस प्रिंट हो गया बस। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन ही चल रहा है ये तो। इस छोटी मोटी देख लिया करो आप, कभी कुछ हो जाए तो। ठीक है सर, 2 Cl नहीं, हाँ वो Cl नहीं है, क्या है? कार्बन है। चलिए, कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बस एक को स्टेबल रखो और उसको मूव कराते रहो, जो भी डेरिवेटिव है या जो भी हेटेरो एटम है, डेरिवेटिव ना बोले, हेटेरो एटम। आगे लिखें, ओपन चेन के तो बना लोगे आप। वैसे 4-5 से ज्यादा आते ही नहीं, कभी किसी एग्जाम में नहीं है, बहुत रेयर ही कभी पूछे जाते तो बात अलग है। IIT मेडिकल तक में नहीं आते। फिर नेक्स्ट एक और अच्छा एग्जांपल करो, C6H4X2 के आइसोमर। ये कर लोगे तो आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। देखते हैं कितने जनों का आता है आंसर। पहले तो ये समझो ये हेक्सेन है ना, C6H4। हाँ, नहीं है ना लाएगो, हेक्सेन होता तो फॉर्मूला होता है C6H14 और उसमें से अगर 2 हाइड्रोजन हटे हैं तो X2 आता, तो C6 दो X जोड़ने के लिए तो C6H12X2 होता, तब ये हेक्सेन होता, पर ये वो नहीं है। दिमाग लगाओ, ये क्या है?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो एक्स जुड़े हैं, तो दो एक्स जुड़े होंगे तो दो हाइड्रोजन हटके तो जुड़े होंगे। पहले अभी आपने C5H11Cl पढ़ा था, है ना। ये Cl कब आया होगा, एक हाइड्रोजन हटके तो आया होगा, मतलब उससे पहले ये क्या था, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो उससे पहले क्या था, ये पेंटेन था। अब वही दिमाग वहां लगा के देखो वो क्या है, तो बनेंगे आपसे उसके आइसोमर, बेंजीन है, तीन बनेंगे क्योंकि वो बेंजीन है। समझ में आ गई बात। तो ये चीजें देखो चलनी चाहिए, अपन इतने अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये चमकनी चाहिए कि भैया ये X2 हटेगा, मतलब यहाँ पहले हुआ करता था ये, अब मेरे को दो X जोड़ने हैं इस पे, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन हटाऊंगा तभी दो X जोड़ पाऊंगा मैं, C6H4X2। तो दिमाग में आया कुछ, मतलब ये कहीं ना कहीं बेंजीन है, और बेंजीन है तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेंजीन को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दो एक्स जोड़ के देख लें, दो एक्स कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं इस पे, यहाँ यहाँ जुड़ सकते हैं, और एक को रोक दो दूसरे को चलाओ, ये बन सकता है, और यहाँ भी तो जोड़ सकता हूँ अब मैं अगले वाले में, क्यों सेम हो जाएगा, और यहाँ जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा। मतलब कौन कौन से हो गए, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीन बन सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई क्या। इससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा, इतने एग्जाम्पल कर लिए आप लोगों ने, कहीं से भी लिया हो पेपर उठा के। सर H4 नहीं आएगा, कहाँ H4 नहीं आएगा, सही तो है, H4 होगा तभी तो दो एक्स जोड़ोगे इसमें, ठीक है सही लिखा है, टेंशन मत लो। पहले हुआ करता था ये बेंजीन, बेंजीन में से दो हाइड्रो निकाल करके दो एक्स जोड़ दिए तो C6H4X2 बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। लास्ट एग्जांपल, हटाऊं इसको, C6H3X3 के आइसोमर, फटाफट आंसर होना चाहिए गोली की स्पीड में। कितने बनेंगे, एक या दो, ना देखो ना एक बनेगा ना दो बनेगा, बना के देखो, तुक्के लगा रहे हो बेटे बेटे, चार, बिल्कुल गलत है, बना के देखो, ऐसे तुक्के मत लगाओ। हाँ ये सबसे बड़ा नालायक, अभी मैंने बोला एक और दो नहीं बनेंगे, फिर भी एक और दो कर रहे हो। हाँ नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, सेम पोजीशन आएगी, सब यही बोल रहे हैं ना। हाँ तुम सब नालायक हो इसलिए, हट, दो बनेंगे, नालायक बिना बनाए तुम लोग दिमाग लगा रहे हो। ये एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, अब तीन बन गए। अब तीसरा बता कैसे बनूं। हाँ अब चलाना दिमाग, इसलिए पेन चलाया करो तुम लोग। बताओ तीनों सेम है क्या, अलग अलग है, तीसरे के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इंपोर्टेंट लगा लेना तुम, यहाँ पे एक और दो करके आओगे वहां एग्जाम में, और बाकी सब भी यही करके आएंगे जो तुम कर रहे हो, क्योंकि उन्हें भी उतना ही आता है जितना, इसलिए इंपोर्टेंट लगा के लिख लो। कितने आइसोमर्स, तीन आइसोमर्स। किनकी मैडम, बनाओ बनाओ, चेन बनाओ और फिर अणुसूत्र चेक करो, चेन बना के अणुसूत्र चेक करो। कर लिया, सेम आ रहा है, कैसे आ रहा है, अच्छा एल्काइन बना दिया आपने तो, 3 1 4, 2 2 4,
अब इसमें 3x कहाँ जोड़े आपने? तो पीछे 2x वाले में हाँ, इसमें अगला बनाओ, देखा कैसे बनाया, फिर कहाँ शिफ्ट किया उसको? हाँ, तो फिर कहाँ बनेंगे आइसोमर? उसके बनते ही नहीं ना, नहीं बनेगा। अब इसमें पोजीशन चेंज करो, बनेगा ही नहीं, आपके पास जगह नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे। आई बात समझ में? आ गया? कर लिया सोल्व? ठीक है। तो ये कितनी आइसोमेरिज्म पढ़ ली आप लोगों ने? कितनी पढ़ ली? 3 पढ़ ली। 3 नहीं, 4 पढ़ ली। कौन कौन सी 4 हो गई? चेन, पोजीशन, रिंग चेन और फंक्शनल ग्रुप। 5वीं कौन सी है? मेटामेरिज्म। लगाओ हेडिंग, मेटामेरिज्म, मध्यावयवी, मध्यावयवता। बातें मत करो। मध्यावयवता की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अरे बोलो क्या? सेम, अणुसूत्र तो समान, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। और मेटामर, मेटामर का मतलब होता है जो चेन है या जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ या एक तरफ ग्रुप क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों या एक तरफ या दोनों तरफ चेन डिफरेंट हो जाए। ठीक, अब कैसे, इसका मतलब क्या है? तो पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या एक तरफ डिफरेंट हो जाए, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप देंगे इसको। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो देते हैं? उदाहरण, एक तो देता है ईथर देगा, कीटोन देगा और एमीन देगा, एस्टर भी दे सकता है, देगा ना। पहले अपन ये 3 याद रखेंगे, क्योंकि ये 3 आपके 3 में भी ज्यादातर जो आपके काम आते हैं वो आएगा ईथर और कीटोन। ठीक है, लिखो इस बात को। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अभी समझ में आ जाएगा। 1 डिग्री क्यों नहीं देगा, 2 डिग्री क्यों देगा, 3 डिग्री क्यों नहीं देगा? कार उसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से आ जाएगा सब, टेंशन मत लो। अभी अभी एमीन पढ़ाया नहीं है, पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों दोगे क्यों नहीं देगा। ये पहले वो लिखो जो आपको मिलेंगे, फिर वो कुछ जो कम मिलेंगे। लिख लिया? इसके अलावा एस्टर आपने बोला है जो देगा ही देगा, पर इनके कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये नहीं है इतने आपकी डिटेल में। ठीक है, हालांकि देता एनहाइड्रेट भी, बट उनकी जरूरत है नहीं अभी आपको। आपके तो मेन जो आपको मिलेंगे सिलेबस में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं समझते हैं। इतना लिख लिया? करते और भी इनके अलावा, बट आपके लेवल पे इतना बहुत है। जैसे ईथर की बात करें हम लोग, तो ईथर में मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन? 2 कार्बन से शो कर लेगा क्या? यस सर। नाउ सर नहीं करेगा। कैसे करेगा? अब इस O को मैं उधर खिसकाऊंगा तो खिसका ही नहीं सकता, कार्बन ही 2 है। तो 2 कार्बन वाला ईथर नहीं कर सकता। 3 कार्बन वाला ईथर हो तो हो जाएगा। नाले को कहां से हो जाएगा? ईथर के एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, इसको इधर खिसकाया, लो खिसकाओ इसको इधर। तो इसलिए भावुक मत हुआ करो, पहले देखा करो, केमिस्ट्री है ये। 3 में भी
नहीं अपन भावुक हो जाता, 2 में नहीं करा चलो 3 में तो कर ही देगा, ऐसा नहीं है, 3 में भी नहीं करेगा। एटलीस्ट कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। अब समझ में आई तुम्हारी बात। अब इसमें कर सकता है, इसको ऑक्सीजन को या इस कार्बन को इधर खिसका दो, क्या हो जाएगा, CCOCC कर गया क्या। एक बार इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इसमें इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, हो गया चेंज। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या किसी एक तरफ जो चेन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। तो अगर घुमा के पूछ ले कि ईथर में मध्यावयवता प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, 2 भी नहीं होंगे, 3 से भी नहीं होंगे। क्लियर। अब दिमाग लगा के आपको अगला काम क्या करना है, किसके लिए करना है, कीटोन के लिए करना है। क्लियर है क्या, कर लोगे क्या। तो पहले इतना कॉपी करो, नाम वाम तो लिखा ही रखे इन सबके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ना, लेकिन अब आप हाइड्रोजन जोड़ के बनाओगे सारा। कीटोन के लिए, कीटोन में ना 3 से नहीं हो रही, सॉरी 4 से नहीं हो रही, नहीं हो रही। आगे क्या आंसर, कितना आया, 5 ही आ रहा है, 3 से तो नहीं हो पाएगा, पता ही है, 3 से नहीं होगा। चार से इसका हो गया तो भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, इसको इधर किसका दें, तो ये क्या बन जाएगा, बन गया क्या, बना लो। क्लियर इतनी बात, ठीक है। फिर एमीन की बात कर लेते हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हटाएं इसको, बना लिया सबने, बना लिया ना। चलो एमीन की बात करते हैं। अब एमीन अपने पास 3 तरह के हैं, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है। 1 डिग्री को कैसे लिखेंगे, RNH2, 2 डिग्री को कैसे लिखेंगे, R2NH, 3 डिग्री को कैसे लिखोगे, R3N। तो जब अगर अपन इसकी बात करना चाहेंगे, R की जगह कार्बन जोड़ देते हैं, NH2, ठीक है,
एक और कार्बन जोड़ के देख लिया NH2, एक और कार्बन जोड़ के देख लिया NH2। तो इसमें भाई एमीन के अंदर 1 डिग्री एमीन में तो ये तो हमेशा कितने हाइड्रोजन रहने हैं यहाँ पे, 2 ही रहने। अब जब 2 ही रहने हैं तो इस साइड तो कभी चेंज होगी नहीं इसकी। इस साइड यहाँ 1 कार्बन, इस साइड यहाँ 2 कार्बन, इस साइड यहाँ 3 कार्बन, तो ये मध्यावयवी बने क्या? ये तो कोई समावयवी नहीं है। क्यों? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला ही अलग अलग हो रहा है। यहाँ 1 कार्बन और NH2 है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। मध्यावयवी तो तब बनेंगे जब दूसरी तरफ भी क्या हुआ, चेंज हो। मतलब 1 डिग्री एमीन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ आ गई क्या बात? 1 डिग्री में अगर आप कुछ बना सकते हो तो 1 डिग्री में तो आप क्या बना सकते हो, पोजीशन बना सकते हैं कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन बना सकते हो आप। इसके अंदर चेन भी बना सकते हैं क्या? ये चेन बन गया, तो चेन बन जाएगा, पोजीशन बन जाएगा, लेकिन मेटामर नहीं बनेगा। मेटामर के लिए तो दोनों तरफ होना चाहिए मामला, इसमें नहीं चलेगा वो मामला। ठीक है, तो इसको तो हटा दें क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सब मध्यावयवी नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं। ऐसे अपन बात करेंगे तो यहां पर हम लोग इसको जोड़ दें इस तरह से, NH कार्बन 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 और कार्बन। दूसरा मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, और तीसरा मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये क्या आपस में मध्यावयवी हैं? बिल्कुल है। इसमें एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, इधर मिथाइल है, इसमें इथाइल है, ये इथाइल है और ये इथाइल है। अच्छा, प्रोपाइल है और मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है और मिथाइल है, यानी तीनों ही आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, लिख लो। क्या वापस बोलो? कीटोन वाले में बना सकते हो आप ऐसे, कौन सी दिक्कत है? कीटोन वाले में बना सकते हो, ईथर वाले में बना सकते हो आइसो लगा करके। ये बात सही पूछे नालायक, इन दोनों को देख आपस में, एक ही को क्यों देख रहा है? इसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? इसका कंपैरिजन इससे करेगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि सर इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर तीनों के अंदर चेंजेस है। अब तू देख ही एक ही को रहा है, एक को देखने से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। एक को देखेगा तो निकल जाएगी जिंदगी। आपको अच्छा कब लगेगा? जब आप किसी से कंपेयर करोगे उसको, तब मालूम पड़ेगा आपके पास जो है वो क्या है। एक ही को देख के जिंदगी निकालना चाह रहे हैं। लिख लिया? अरे बोलो। पहले तो एक बात ऐसे लिखो इसको थोड़ा सा और अच्छे, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ चेन बोल दो, या फिर आप यूं कह सकते हो ग्रुप डिफरेंट।
चेन में तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तुम लोग के सर उधर भी 2 कार्बन की चेन है, इधर भी 3 कार्बन की चेन, तो चेन के ओब्लिक में लिख दो ग्रुप, डिफरेंट हो, ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें आपको फिर क्या छोटा सा कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि सर इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन की चेन है, तो सर ये तो क्या हो गया, चेन तो सेम हो गई। तो यू बोलो कि इधर प्रोपाइल ग्रुप है, उधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आराम से ये अलग अलग है चीज दोनों। बाकी अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर भी 3 इधर भी 3, तो सेम ही हो गए दोनों, सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। क्यों, कैसे पता पड़ेगा, नाम चेक करके देख लो। अगर ये दोनों सेम होते तो इन दोनों का नाम क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, पर दोनों का नाम सेम नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, डर के तो नहीं बोल रहा हूँ ना, हाँ समझ के बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तब आप एक नोट लिखोगे, नोट लिखने से पहले इसको ऑब्जर्व करोगे कि ये मेटामर तो है, लेकिन क्या चेन आइसोमर है क्या, ये और ये क्या चेन आइसोमर हैं, बिल्कुल है भाई। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे करते थे आप, एन मिथाइल, और लंबी चेन कौन सी है, ये प्रोपेन एमीन, एन मिथाइल प्रोपेन एमीन। इसका एन इथाइल एथेनेमीन। अब यहां पे पहले कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की बड़ी चेन, तो मेन चेन ये हो गई, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, एन मिथाइल प्रोपेनेमीन। अब मेन चेन कोई सी भी ले लो, ये भी 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो एन इथाइल एथेनेमीन। तो सर ये चेन आइसोमर भी है, अरे है ना, ठीक है। इसका और इसका कंपैरिजन करें, यहां पे नंबरिंग किधर से दोगे चेन की, इधर से दे दे, इधर से देंगे, इसमें किधर से दे, यहां से दे दे, यहां से नहीं, मैं तो यहां से दूंगा, एक ही तो बात है, 1 2 3। इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे, कितने नंबर पे, 1 पे, इसमें तो सर ये पोजीशन आइसोमर भी है क्या, मतलब मेटामर चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो वरीयता आपको किसको देनी है, मेटामर को पहले देनी है, ठीक है। बहुत सारी जगह आएगी, मैंने क्या बोला, एक कंपाउंड एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब आपका लेवल तो पे इतना इतना बहुत है, लेकिन थोड़ा सा पेपर लेवल पे जाता है, आईटी मेडिकल में जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा अच्छा लेवल आएगा, तो वहां पे ये बातें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपन तो एक लेवल ऊपर की बात करें ना, ये तो अपने आराम से हो जाएगा, ये तो हर जना ही करके आ जाएगा वहां पे जो जो भी तैयारी कर रहा है। तो नोट डाल के क्या लिखोगे, पहले तो एक बात ये लिखो कि मध्यावयवी यानी मेटामर कौन कौन से हो सकते हैं, चेन आइसोमर भी हो सकते हैं और पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, श्रृंखला समावयवी भी हो सकते हैं, मध्यावयवी भी हो सकते हैं। लेकिन वरीयता प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मेटामर को दी जाती है, मध्यावयवी को दी जाती है। क्लियर, क्या मतलब इस लाइन का, कि वहां पे अच्छे लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको, ये 3 डायग्राम बना के दे दिए क्वेश्चन में, ठीक है, बोल दिया उपरोक्त में संबंध है, मध्यावयवी, चलावयवी, श्रृंखला समावयवी, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आंसर तो एक ही देना है, तो मध्यावयवी भी है, चेन भी है, तो आंसर क्या दोगे, पहले मध्यावयवी दोगे। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मध्यावयवी भी है, चेन भी है, पोजीशन भी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो सभी देना ही है, बट एक को सेलेक्ट करना है, तो पहला आंसर आपके पास आना चाहिए मेटामर,
हमेशा मेटामर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अब वही वाला कंफ्यूजन देखो यहाँ बालक को भी हो रहा। सर आपने कहा था कि अलग अलग होने चाहिए, और एक बालक बोला सर दो में तो दोनों तरफ सेम ही ग्रुप है, दूसरे में तो दोनों तरफ सेम ही ग्रुप है। अरे तुम लोग दिमाग आधे ही लगाते हो। इधर देखो बोर्ड पे, यहाँ आपने क्यों नहीं कहा कि यहाँ भी दोनों तरफ सेम ग्रुप है? फिर तो ये भी मध्यावयवी भी नहीं है, है क्या? ये मध्यावयवी है क्या? देखो इसका कंपेयर उससे करो। आपके सामने आमने सामने लिख दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पर है ना, एक तरफ एक कार्बन है एक तरफ 3 है, जब चेंज हुआ तो दोनों तरफ कितने कितने हो गए? 2। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ चेंज हो गए ना, फंक्शनल ग्रुप के इधर एक कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के इधर 3 कार्बन। अब आप इसका मध्यावयवी बनाना चाह रहे हो तो आप इस कार्बन को या इस ग्रुप को शिफ्ट करो। शिफ्ट करते ही ये कंडीशन दिख गई, एक तरफ 2 कार्बन आ गए, एक तरफ 2 कार्बन आ गए। अब आपको डिफरेंशियल नहीं लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ग्रुप क्या हो जाने चाहिए? अलग अलग हो जाने चाहिए, तो वो मध्यावयवी बन जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अलग अलग हो गए क्या? पहले यहाँ 1 और 3 थे, अब यहाँ 2 और 2 हो गए। उस लाइन का मतलब ये है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? मध्यावयवी। तो बस यही तो मैंने यहाँ पे बताई है आपको बात, कि इसको देखो यहाँ 3 और 1, अब जब इससे बनाया तो 2 और 2, तो यहाँ 3 और 1 थे, यहाँ 2 2 हो गए, मतलब चेंज हो गए ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो। हम्म, 3 होता तो छोड़ देते हो। कारण उसका ये है क्योंकि वो डेरिवेटिव में बनता। वो अगर क्लोरीन जोड़ते तो आप 3 से बना देते, पर वो केवल एल्केन होता ही नहीं, वो एल्केन का डेरिवेटिव होता। नहीं करते, इसलिए वो देता ही नहीं ऑप्शन में। आंसर की में डालेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनली एल्केन की बात कर रहा है, तो एल्केन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, सीधी सी। और वो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, वो पुराने आईटी मेडिकल का क्वेश्चन है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही चीज है वो, कि अगर एल्केन में पूछा है तो वहां 6 ही देने पड़ेंगे। एल्केन का डेरिवेटिव बोल देता तो आप 3 टिक कर लगाए थे। ठीक है ना, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसलिए टेंशन मत लो। आपको एक एक चीज जो बताई जाती है वो सब ऑथेंटिक है कहीं ना कहीं की। क्लियर है ये सारी कहानी? अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, देखा कितनी बात हमको समझ में आई। लिखो एक क्वेश्चन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन व 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन व 2 मिथॉक्सी प्रोपेन परस्पर हैं। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और क्या? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन परस्पर हैं। और ऑप्शन वही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बना के देखो ढंग से। मेटामर है क्या? आइसोमर भी है या नहीं है? अब मुझे बताओ 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाना आता है कि नहीं आता? आईपीसी पढ़ा दी ना इसकी, बनाओ। जितना बता रहा हूं मैं इतना अगर आपके सारे क्वेश्चन हो गए ना, मैं गारंटी लेके रहा हूं केमिस्ट्री में आप रुकने वाले नहीं हो। केमिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चन ले आएंगे ना आप कर जाओगे। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतना सीख लो। पेपर टफ आया चाहे इजी आएगा यहीं से, देखते हैं।
आ गया आंसर? चलो चेक करते हैं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन कैसा होता है भाई, बताओ मुझे कैसे बनाएंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या 1 मिथॉक्सी प्रोपेन? कंफर्म? क्यों है ये? नंबरिंग किधर से करेंगे? चेन कौन सी हुई मेन? 3 कार्बन वाली। नंबरिंग किधर से? 1 2 3। 1 पे क्या हो गया ये? मिथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जाता है? छोटे वाले के साथ। तो 1 पे लग गया मिथॉक्सी और प्रोपेन। ठीक है क्या ये? और दूसरा क्या है? 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी कैसा होगा भाई? ऐसा हुआ क्या? तो ये ऐसा हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे इसकी? यहां से कर दें 1 2 3। तो 2 पे हो गया मिथॉक्सी, ये लो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये तो बन गए स्ट्रक्चर जो आपको पूछे गए हैं। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये मेटामर है कि नहीं है? मेटामर तो है सर, मेटामर तो ये हैं। चेन है या पोजीशन है? अरे नाले को, इधर भी चेन 3 की है, इधर भी चेन 3 की है। काहे की चेन आइसोमर है? ये पोजीशन आइसोमर है। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम चेन चेन चिल्ला रहे हो। चेन नहीं लोगे तुम लोग। इधर देखो 3 कार्बन। नंबरिंग क्यों करिए? नंबरिंग का मतलब भी 3 कार्बन 3 कार्बन, तो चेन तो सेम हो गई ना। क्या चेंज हो रही है? पोजीशन। यहाँ 1 पर इथर है, यहाँ 2 पर इथर है। मतलब सर ये मेटामर भी है और पोजीशन भी है। अगर कैसा अभी ऐसा हो जाए, प्रायोरिटी किसको देनी है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? मेटामर ऑप्शन में नहीं होता तो पोजीशन आंसर देते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया ये बात? अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, तो मेटामर नहीं होगा तब आप पोजीशन आंसर टिक करके आ जाओगे, क्योंकि पोजीशन भी है नो डाउट। तो मेटामर भी है एंड पोजीशन भी है। क्लियर? और एक तरह का क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर जो एग्जाम में पूछा गया है, लिखे? देखो, निम्न में से कौन मध्यावयवता नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन मध्यावयवता नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन मध्यावयवता नहीं दर्शाता? ऑप्शन क्या होगा? सभी नहीं दिखाएंगे? बोलो भाई, कोई भी नहीं दिखाएगा। आंसर क्या आ गया? तो मेटामर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, बस किसी भी चीज को ऐसे पढ़ लो ना कि नींद में भी आपसे पूछना तो आंसर मिले आपको, और कहीं से भी पूछ ले वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए आपका। लिख दिया? एक बढ़िया क्वेश्चन करो और।
चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझते? एक समान, एक जैसे। क्या है आंसर? आइडेंटिकल ही आ रहा है सभी के। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप कर लोगे अब सारे क्वेश्चंस। वेरी गुड। तो ये हो गई आपकी सारी कहानी किसकी? मेटामेरिज्म। अगला कौन सा है? टोटोमेरिज्म, चलावयवता। लगाओ हेडिंग, टोटोमेरिज्म, चलावयवता। भाई ये एक ही है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी इथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी इथाइल है, एक आइडेंटिकल है, समान है ये। ठीक, हाँ 3 डिग्री के इनकी बनाओगे, बना के देख लो एक बार। ये एन, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तो ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है क्या? पर अगर इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे तो ये क्या आएगा? NN डाइमिथाइल प्रोपेनेमिन। ठीक है, अब यहां से एक कार्बन उठा करके इधर लगाओगे तो ये बनेगा क्या? 3 1 4 1 5 कार्बन, 3 2 5, तो बनेगा ही नहीं, मामला खराब हो जाएगा। अब NN डाइमिथाइल प्रोपेन 2 एमिन बन गया। बन गए क्या? चेंज हो गए? ये अलग है, ये अलग है, पर इतना कुछ है ही नहीं, आपके है नहीं इतना, तो एनसीईआरटी में कुछ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्लियर है? चलो अगला लिख रहे हैं हम लोग, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं चलावयवता, और इसी के लिए एक नाम और देते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म। तो चलावयवता नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें चलते हैं, कौन चलते हैं? एटम्स चलते हैं। एटम्स चलते हैं, बॉन्ड चलते हैं? बॉन्ड चलते हैं। आपने इसका कॉमन एग्जांपल देखा होगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा देखा है क्या? चलो इसको एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज होएगा नहीं। तो यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई? ठीक, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।